जय हिंद साथियों, महेश्वरी मैथ गुरु में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है नेचुरल नंबर्स। आप देख सकते हैं कि नंबर्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट नेचुरल नंबर्स, सेकंड होल नंबर्स एंड थर्ड इंटीजर नंबर्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा नेचुरल नंबर्स के बारे में, जिसे आप हिंदी में बोलते हैं प्राकृतिक संख्या या प्राकृतिक संख्याएं। होल नंबर की अगर बात करें तो इसे बोलते हैं पूर्ण संख्याएं। और इंटीजर नंबर का मतलब होता है पूर्णांक संख्याएं। तो आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे नेचुरल नंबर्स को। इससे नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे होल नंबर्स के बारे में। उससे नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे इंटीजर नंबर्स के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक, नेचुरल नंबर्स। देखिए, हमारे टॉपिक का नाम क्या है, नेचुरल नंबर्स। इस वीडियो में हम कंप्लीट नेचुरल नंबर्स के बारे में ही पढ़ेंगे। टॉपिक वाइज आपको सारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपना नेचुरल नंबर्स। देखिए, सबसे पहले बात आती है कि व्हाट इज नेचुरल नंबर्स। क्या होता है नेचुरल नंबर्स। चलिए देखिए, डेफिनेशन यहाँ पर लिखी हुई है, नंबर्स डेट स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4 5 6 7 सो ऑन आर कलेक्टेड नेचुरल नंबर्स। इसका मतलब ये है कि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो 1 से स्टार्ट होते हैं और अनंत तक चलते हैं। नेचुरल नंबर की पहचान है, 1 से स्टार्ट होंगे और ये कहाँ पर फिनिश होते हैं, तो ये खत्म होते हैं इन्फानेट। इसका मतलब अनंत तक। तो अगर 1 से नंबर स्टार्ट हो रहा है तो समझ लीजिएगा उसे क्या बोलेंगे आप, नेचुरल नंबर्स। अब थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में आपको ध्यान रखना है। पहला पॉइंट है, जीरो इज नॉट अ नेचुरल नंबर्स। जीरो कभी भी नेचुरल नंबर्स नहीं होता है। जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। इसीलिए 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स। आपसे पूछा जाए एग्जाम में अगर कि एक क्या है, तो एक अपने आप में नेचुरल नंबर्स होता है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर कौन सा है, तो 1 इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर्स। सबसे छोटा प्राकृतिक संख्या एक होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये ध्यान रखेंगे आप कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स। जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो अपने आप में क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। अब ये होल नंबर्स क्या होते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे नेक्स्ट वीडियो पर। अभी फिलहाल आप इतना ध्यान रखेंगे कि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, कभी कभी ट्रू और फॉल्स में। तो वहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया जाता है आपको और पूछा जाता है कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर्स, ट्रू और फॉल्स। तो आप ये ध्यान रखिएगा, ये बात बिल्कुल ट्रू है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं अपने आप में क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं। चलिए अब हम इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो हेडिंग है आपकी वो है टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, प्राकृतिक संख्याओं के प्रकार। फर्स्ट टॉपिक जो हम इसमें पढ़ेंगे, फर्स्ट टॉपिक का नाम है प्राकृतिक संख्याओं का योग, यानी सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। सेकंड टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे हम इसमें प्राकृतिक संख्याओं के घनों का योग, यानी सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। फोर्थ पॉइंट हम पढ़ेंगे इसमें विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ ऑड ऑफ नेचुरल नंबर्स। एंड फाइव टॉपिक हम पढ़ेंगे इसमें प्राकृतिक संख्याओं के सम का योग या सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, सम ऑफ इवन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इतने टॉपिक हम कवर करेंगे नेचुरल नंबर से। तो चलिए पहले अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट प्राकृतिक संख्याओं का योग।
देखिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स, ये हमारा पहला टॉपिक है। प्राकृतिक संख्याओं का योग। यहाँ से सबसे पहला टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में यही बनता है कि आपसे एग्जाम में क्या पूछ सकता है, 1 से नंबर स्टार्ट करेगा और कहीं तक का भी सम आपसे पूछ लेगा। सेकंड टाइप का क्वेश्चन इसमें बनता है कि आपसे मिडल से क्वेश्चन पूछेगा। जैसे मान लीजिए 3 से स्टार्ट कर देगा, 4 से स्टार्ट कर देगा। तो जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो देखते हैं एक एक करके। तो सबसे पहले आप देखेंगे, मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। एग्जाम्पल में आप देखेंगे फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। तो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम आप किस तरीके से कर सकते हैं, यहाँ पर एक एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए 1 से लेके मैंने नंबर लिखा है यहाँ पर 10 तक और आपको इसका सम करना है। तो आप पहले ये बताइए कि अगर ये 1 से स्टार्ट है तो आप इसे क्या पढ़ेंगे? तो कन्फर्म है, इसे क्या पढ़ेंगे आप? नेचुरल नंबर्स। प्राकृतिक संख्या बोलेंगे आप इसे, क्योंकि नेचुरल नंबर का मतलब होता है जो नंबर 1 से स्टार्ट होगा वो नेचुरल नंबर्स होता है। तो 1 से स्टार्ट हुआ, लास्ट लिमिट क्या है इसकी? 10 तक। इसका मतलब 1 से लेकर 10 तक का सम अगर करना चाहते हैं आप, तो एक तरीका तो होता है बिल्कुल बेसिक। जैसे यहाँ पर मैंने दिखा रखा है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 9 और 10, इन सबको अगर आप ऐड करते हैं तो फाइनल उत्तर क्या मिलता है आपको? 55। तो बिल्कुल बेसिक से अगर आप किसी भी नेचुरल नंबर को जोड़ना चाहते हैं तो ये तरीका आप लगा सकते हैं। बट अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर ये तरीका आपका काम नहीं आने वाला। तो इसीलिए इसका शॉर्ट तरीका देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को पेपर में देखते ही आप जल्दी सॉल्व कर देंगे। तो चलिए आगे, अब इसका दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। इसमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, अगर आपसे प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछता है, प्राकृतिक संख्याओं का योग, तो इसका एक फॉर्मूला होता है n+1/2। n का मतलब होता है लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में क्या लिखा हुआ है? 10। तो n की वैल्यू क्या हो गई आपके पास? 10। तो अब n की जगह आप 10 पुट कीजिए, इंटू 10+1 में क्या? 2। देखिए 10 इंटू 10+1 करेंगे 11/2। 2×5 = 10 और 11 × 5 करते ही आपके पास करेक्ट आंसर क्या आया? 55। और देखिए आपने बेसिक से सॉल्व करा तब भी आपका आंसर क्या आ रहा था? 55। और आपने फॉर्मूला लगा के करा तब भी आंसर क्या आ रहा है? 55। अगर आप इस क्वेश्चन को और इजी मेथड से सॉल्व करना चाहते हैं तो साइड में मैंने लिख रखा है यहाँ पर शॉर्ट ट्रिक्स। तो चलिए अब देखते हैं इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। तो देखिए, लास्ट टर्म को उठाना है आपको। लास्ट टर्म क्या है आपके पास? 10। 10 के बाद अगला नंबर क्या आता है? 11। अगला नंबर लिख के मल्टीप्लाई कर दो और हमेशा 2 से डिवाइड कर दो। हमेशा 2 से डिवाइड। तो देखिए 2×5 = 10 और 11×5 = 55। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक एग्जांपल और देखिए। 1 + 2 + 3 + 4, लास्ट में क्या आपके पास? 15 यानी 15। 1 से लेकर 15 तक का आपका जोड़ करना है। तो देखिए लास्ट टर्म आपके पास क्या है? 15। 15 के बाद 16, किससे डिवाइड करेंगे आप? 2 से। शॉर्ट ट्रिक से क्वेश्चन अगर सोल्व करना है तो लास्ट टर्म क्या है? 15। 15 से अगला नंबर क्या आएगा? 16। 15 × 16 और डिवाइड हमें से किससे करना है? 2 से। तो 2 अट्ठे कितना हो गया? 16। 15 × 8, 15 अट्ठे 120। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 120। एक और एग्जांपल, 1 से लेके मान लीजिए 20 तक का सम करना है आपको। तो लास्ट टर्म क्या आपके पास? 20। 20 के बाद क्या आएगा? 21 और 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये 10 टाइम चला गया तो आपका आंसर क्या आ गया? 210। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 से लेके 50 तक का सम। तो लास्ट टर्म बताइए क्या है? 50। 50 के बाद क्या आएगा? 51। देन 2 से डिवाइड।
2 से कटेगा 25 टाइम, 25 इंटू 51 करेंगे आप, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1275। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 1 से लेकर 100 तक का सम। तो देखिए लास्ट टर्म के आपके पास 100, 100 के बाद क्या आएगा? 101। देन डिवाइड किससे करेंगे आप? 2 से, 2 से डिवाइड करेंगे 50 टाइम जाएगा, 50 इंटू 101 मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 5050 आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए यहाँ से सीरीज स्टार्ट हो गई आपकी 101 से लेके 200 तक। देखिए अब तक आपने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करे उसमें आप एक चीज़ देखेंगे कि ये 1 से स्टार्ट हो रहा था, ये वाला क्वेश्चन भी 1 से स्टार्ट हो रहा था, सभी नंबर जितने भी थे आपके वो 1 से स्टार्ट हो रहे थे। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 101 से। तो ये एक सीरीज़ है जो पेपर में डायरेक्ट पूछी जाती है, या तो वह 101 से पूछेगा, या फिर 202 से 201 से पूछेगा, या 301 से स्टार्ट करके पूछ लेगा, या 401 से स्टार्ट करके पूछेगा, या 501, या 601, सॉरी, या 701, 801। लास्ट जो पूछेगा आपसे एग्ज़ाम में वो 801 वाली सीरीज़ पूछेगा। 901 वाली सीरीज़ के क्वेश्चन हम बाद में करेंगे। फिलहाल अभी आप ये ध्यान रखेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन आप एग्ज़ाम में डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन 101 से। तो 101 प्लस 102 से स्टार्ट होकर कहाँ पर ख़त्म हो रहा है? ये 200 तक। तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए आपको याद होना चाहिए 1 से लेके 100 तक का सम। और 1 से लेके 100 तक का सम हमने अभी करा था, क्या आ रहा था? 50-50। तो बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 से लेके 100 तक का जो सम होता है वो 50-50 होता है, 50-50। अगर 101 वाली सीरीज़ पेपर में आती है तो आप कुछ नहीं करेंगे, ये देखेंगे इसके स्टार्टिंग में 1 है, स्टार्टिंग में 1 है, स्टार्टिंग में 1 है, तो आप 1 लगाएंगे और 50-50 लिख देंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? 1 50-50। मतलब अगर आप 101 को, सॉरी, 101 से 200 तक अगर सम करते हैं तो जो आपका करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 1 50-50। आप चेक कर लीजिएगा बेसिक से सॉल्व करके, आपका आंसर 1 50-50 ही आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप। देखिए यहाँ पर स्टार्टिंग किससे हो रही है? 2 से, 2 से और 2 से, और लास्ट खत्म कहाँ हो रहा है? ये 3 से। तो लास्ट वाला नहीं देखना आपको, आपको ये देखना क्वेश्चन की स्टार्टिंग किससे हो रही है, 1 से, 2 से या 3 से। तो 101 वाली सीरीज का आंसर 1 50-50 था। अब ये 2 वाली सीरीज है, तो 2 वाली सीरीज में आप बस 2 लगाएंगे आगे, और इसके आगे हमेशा वही लिखना 50-50। तो इस सीरीज का आंसर क्या आएगा? 2 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 3 से स्टार्ट है, तो आगे 3 लगाएंगे और लास्ट में 50-50। तो 301 से लेके 400 तक का जो सम होता है वो 3 50-50 होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, स्टार्टिंग 4 से हो रही है, स्टार्टिंग 4 से, तो 4 लिखेंगे और 50-50 लगा देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया आपका? 4 50-50। 401 से 500 तक का जो सम होता है वो 4 50-50 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप, 5 से स्टार्टिंग हो रही है, तो 5 लिखेंगे ऐसी और लास्ट में 50-50 लगा देंगे। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 5 50-50। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6, 6 एंड 6 एंड 6, यानी स्टार्टिंग में 6 लिखेंगे और लास्ट में 50-50 लगा देंगे। करेक्ट आंसर। साथियों इनमें से कोई भी एक सीरीज़ आपसे एग्ज़ाम में पूछ लेगा, कोई भी एक सीरीज़ उठा के, एक से, सॉरी, 101 से लेके जितनी भी सीरीज़ आपको मैंने अब तक कराई है उसमें से। देखिए स्टार्टिंग किससे हो रही है? 7 से, 7 से, 7 से, तो स्टार्टिंग में 7, एंड में 50-50 आंसर। देखिए स्टार्टिंग हो रही है 8 से, तो स्टार्टिंग में 8, लास्ट में 50-50। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया? 8 50-50। चलिए अब देखिए नेक्स्ट सीरीज़ है आपकी 1 से लेके 1000 तक।
मैंने आपको 1 से लेकर 10 तक पढ़ाया, 1 से लेकर 100 तक पढ़ाया, 900 तक भी पढ़ा दिया। अब बात करते हैं 1 से लेके 1000 तक। अगर आपको सम करना हो शॉर्ट तरीके से जल्दी, तो कैसे करेंगे सॉल्व आप? देखिए, आप ना पहले एक चीज़ समझिए। अगर मान लीजिए मैंने आपसे कहा 1 + 2 + 3 और मैं लास्ट टर्म लिख देता हूँ यहाँ पर कितना जी 10। और एक क्वेश्चन आपको मैंने अभी पढ़ाया 1 + 2 + 3 और लास्ट टर्म कितना था जी 100। यानी 1 से लेके 10 तक का सम, 1 से लेके 100 तक का सम। तो देखिए, अगर आप इस सीरीज को और जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं? आप लास्ट टर्म को 2 से भाग करो। 10 को 2 से भाग कर आपने कितना आया 5। इस 5 को एक बार और लिख दो, तो देखो करेक्ट आंसर क्या आ गया 55। नेक्स्ट 1 से लेकर 100 तक का सम अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप इसको 2 से भाग करो। तो देखिए 2 पंजे 10, कितना आ गया 50। इस 50 को एक बार और लिख दो आप, तो आंसर क्या आ गया 50 50। देखिए अभी मैंने क्वेश्चन सोल्व करवाया था 1 से लेकर 100 तक। देखिए 1 से लेकर 100 तक का सम कितना था, तो 50 50। तो इसको अगर आप और शॉर्ट तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं तो देखिए 1 से लेकर 10 तक का सम अगर चाहिए तो आधा करो, जो आया उसको रिपीट कर दो एक बार और। 1 से लेकर 100 तक का सम चाहिए तो 2 से भाग करो, 50 आया, 50 को एक बार और लिख दो, 50 50। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है लास्ट में 1000। तो 1000 को आप किससे भाग करेंगे 2 से, तो ये आ गया 500। इस 500 को आप एक बार और लिख दो, तो आंसर 1 से लेके 1000 का जो सम होता है वो 500 500 होता है। ठीक इसी तरीके से एक क्वेश्चन और है 10,000। तो 10,000 को आप किससे डिवाइड कर दीजिए 2 से, तो ये कितना आएगा आपका 5000। 5000 को एक बार और लिख दो आप, 5000 आंसर। चलिए अब देखिए आगे नेक्स्ट। अब यहाँ से थोड़ा सा क्या हो गया आपका टाइप चेंज। अब देखिए सीरीज किस तरीके से पूछ रहा है आपसे एग्जाम में ये। तो देखिए आप ध्यान से देखेंगे 1 से लेके पहले क्या कह रहा है ये 20 तक का सम। फिर रिवर्स में देखेंगे आप 1 से लेके कहाँ तक का सम 20 का सम। भाई इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपको एग्जाम में दिखता है तो उसमें पहचान क्या करनी है आपको, 1 से लेके 20 तक का सम, इधर से भी 1 से लेके 20 तक का सम। एक्स्ट्रा नंबर क्या दिख रहा है आपको 21। एक्स्ट्रा नंबर जो आपको दिख रहा है आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा 441। देखिए अगर मैं इसमें बेसिक लगाता हूँ तो पहले मैं आपको बेसिक बता देता हूँ इसका। देखिए बेसिक में आप क्या करेंगे, यहाँ पर पहले क्या करेंगे, लास्ट टर्म क्या है 20, 20 के बाद क्या आता है 21 और किससे भाग करेंगे आप 2 से। तो बताइए 210 तो ये आ गया, और इधर का सम करेंगे आप तो ये भी 210 आएगा। तो एक्चुअल में कितना हो गया ये 420, और 21 ये था, तो कितना हो गया बताइए 441। तो ऐसे सॉल्व ना करके पेपर में आप डायरेक्ट कर सकते हैं एग्जाम में। जो सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है ऐसी सीरीज में, जो सबसे बड़ा नंबर दिखाई दे रहा है उसका स्क्वायर कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 441। देखिए नेक्स्ट। देखिए 1 से लेके 53 तक, रिवर्स में 1 से लेके 53 तक आपके पास सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है यहाँ पर, आपको दिख रहा है 54। तो 54 क्या मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 54 का स्क्वायर कर दीजिए, तो 54 इंटू क्या हो जाएगा 54। तो करेक्ट आंसर क्या आ गया 2916। चलिए अब चलते हैं हम अपना नेक्स्ट नंबर 2 टॉपिक पे। पहला टॉपिक का नाम हमारा क्या था, सम ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो सम ऑफ नेचुरल नंबर के हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिया हर टाइप के। अब चलते हैं अपना नेक्स्ट टाइप, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग। तो चलिए एग्जांपल देखते हैं सबसे पहले। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। लास्ट मान लेते हैं हम 5 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर ये नेचुरल नंबर तो है, लेकिन इन सबका स्क्वायर करके सम पूछ रहा है।
तो देखिए 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, अगर बेसिक पर जाएंगे आप तो 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 और 5 का स्क्वायर 25। इन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 55, 55। लेकिन अगर आप इसी क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं फॉर्मूले से, तो अब देख लेते हैं इसका फॉर्मूला। तो इसका फॉर्मूला होता है n प्लस वन 2n प्लस वन अपॉन में 6। प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग कभी भी करना हो आपको तो ये फॉर्मूला होता है। तो देखिए n की वैल्यू क्या होगी, जो लास्ट टर्म होगी। अब लास्ट टर्म आप देखेंगे लास्ट में क्या लिखा हुआ 5, तो n की वैल्यू क्या होगी 5। तो n की जगह 5 पुट करिए, 5 5 प्लस 1 या 1, 2 इंटू 5 प्लस 1 अपॉन में क्या 6। देखिए 5 इंटू 5 और एक 6, 5 दूनी 10 और एक 11, किससे डिवाइड करेंगे 6 से, 6 से 6 कट गया तो आंसर क्या आ गया 55। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को आप शॉर्ट तरीके से करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस शॉर्ट तरीका है, तो ये तो था बेसिक स्ट्रक्चर। अब करेंगे शॉर्ट तरीके से कैसे आप एग्जाम में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए शॉर्ट मेथड देख लेते हैं एक बार। आपके पास जो डाटा था 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, लास्ट में क्या था 5 का स्क्वायर। तो शॉर्ट तरीके में क्या करना है आपको, लास्ट में क्या दिख रहा है आपको 5, 5 ऐसे लिखना है। 5 के बाद अगला नंबर क्या आएगा 6। भाई 5 के बाद नेक्स्ट नंबर जो होता है वो 6 होता है। तो 5 इंटू 6, एक स्टेप और लेना आपको, इन दोनों को ऐड करना है। 5 और 6 को ऐड कर दो, कितना हो गया 11, और हमेशा 6 से भाग कर दो। तो 6 से 6 कट गया, 11 गुणा 5 करेंगे तो आंसर क्या आ गया 55। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लास्ट टर्म मान लेते हैं इस बार 10 का स्क्वायर। तो देखिए आपको क्या करना, लास्ट टर्म क्या दिख रही है आपको 10, 10 के बाद क्या आता है 11, और 10 और 11 को आपको प्लस करके लिखना है। तो ये हो गया 21, और ऑलवेज किससे भाग करना है 6 से। तो देखिए 2 पंजे 10 और 2 तिया 6 और 3 सत्ते 21। तो ये बचा 5 इंटू 7 इंटू 11, तो 35 इंटू क्या हो गया ये 11। 35 इंटू 11 होता है आपका 385। तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लास्ट में 10 का स्क्वायर, इन सबको अगर आप जोड़ेंगे तो लास्ट में आंसर क्या आएगा आपका 385। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, लास्ट में मान लेते हैं हम 15 का स्क्वायर। तो देखिए लास्ट टर्म क्या आपकी 15, 15 के बाद क्या आता है 16, 15 और 16 को अगर आप ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 31, और हमेशा किससे भाग करेंगे आप 6 से। तो देखिए 3 पंजे 15 और 3 दूनी 6, और 2 से काटेंगे 2 अट्ठे 16 होता है। तो ये बचा 8 पंजे 40 इंटू 31। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा 1240। 31 की मल्टीप्लाई आप किससे करेंगे 40 से, तो आपका आंसर आएगा 1240। देखिए इसी में क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कभी कभी मिडल से। मिडल का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, लास्ट में उसने क्या कह दिया 10 का स्क्वायर, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से कर रहा है वो 3 से, और पहले जो स्टार्टिंग कर रहा था वो 1 से स्टार्ट कर रहा था, अब 3 से स्टार्ट कर रहा है। तो 3 से लेके कहाँ तक 10 तक, इनका स्क्वायर का सम पूछ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं तो कैसे सोल्व करेंगे आप ये मान लीजिए कि यहाँ पर 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर
अगर होता तो आप क्या करते, 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर निकालते, स्क्वायर का सम निकालते। तो देखिए लास्ट टर्म क्या दिख रही है आपको, 10। 10 के बाद क्या आता है 11। किससे डिवाइड करेंगे आप, 2 से, सॉरी भाई ये तो स्क्वायर का सम है ना। तो आप क्या करेंगे, लास्ट में क्या आ रहा है 10। 10 के बाद क्या आता है 11, और 10 और 11 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 21, और किससे डिवाइड करेंगे हमेशा आप, 6 से। और यहाँ से आप माइनस कर देंगे जो टर्म आपके पास एक्स्ट्रा था। तो आपके पास एक्स्ट्रा टर्म कितना है, 1 से लेके 2 तक। 1 से लेके 2 तक आपके पास एक्स्ट्रा टर्म था। तो लास्ट टर्म क्या बन जाएगी 2। 2 के बाद आता है 3। 3 और 2 हो जाएगा 5, और किससे भाग करेंगे हमेशा, 6 से। तो देखिए 3 दूनी 6 और 3 सत्ते 21, और 2 पंजे 10। 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर हमने अभी निकाला था, कितना आया था 385। और ये हो जाएगा 2 तिया 6, 3 से क्या कट गया 3। तो कुल मिला के आंसर क्या आ गया आपका 380। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देख लेते हैं, मिडल वाला। मान लीजिए आपसे कहा गया 5 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर, और लास्ट में आपको डाल के दे दिया उसने 15 का स्क्वायर। तो देखिए ये डाटा जो दिख रहा है आपको, ये मिडल से है। इट मीन्स यहाँ पर कमी कितने नंबर की है, 4 तक की। तो आप पहले लास्ट वाले का फॉर्मूला लगाओ, 15। 15 के बाद क्या आता है 16। 15 और 16 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा 31, और किससे भाग करेंगे आप, 6 से। और माइनस क्या करेंगे आप, जितने नंबर की कमी है। तो आप देखेंगे 4 तक के स्क्वायर की कमी है, 4 तक के स्क्वायर की यहाँ पर क्या है जी, कमी है। तो आप क्या करेंगे, 4 तक वाले का फॉर्मूला लगाएंगे। 4 के बाद क्या आएगा 5, 4 और 5 कितना हो गया 9, और हमेशा किससे भाग करेंगे, 6 से। इसको सोल्व करके अभी बताया था आपको 1240 आया था। भाई 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, लास्ट में 15 का स्क्वायर। तो 1 से लेकर 15 तक के स्क्वायर का सम अभी बताया था आपको, 1240 आएगा। और यहाँ देखेंगे 3 दूनी 6, 3 तिया 9, और 2 दूनी 4, और 5 दूनी 10, 10 तिया कितना हो गया 30। तो 1240 में से आप माइनस करेंगे कितना जी 30। तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या बचेगा, 1210। चलिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब क्या आ गया, सम ऑफ क्यूब्स ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं के घनों का जोड़। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर इसके फॉर्मूले की। तो इसका फॉर्मूला होता है n+1 अपॉन में 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, 5 का क्यूब। तो 1 से लेके 5 तक के क्यूब का सम पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहले आप फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूले में आप देखेंगे n की वैल्यू का मतलब क्या होता है, लास्ट टर्म। लास्ट टर्म में आप देखेंगे यहाँ पर n की वैल्यू क्या है 5। तो n+1 अपॉन में 2 और इस पूरे का होल स्क्वायर करते हैं आप। तो n की वैल्यू क्या है 5, 5 प्लस 1 अपॉन में 2 इस पूरे का क्या करेंगे आप, होल स्क्वायर। तो देखिए 5 इंटू 5 और 1 6, 2 से डिवाइड करेंगे और इस पूरे का क्या कर देंगे आप, होल स्क्वायर। 2 तिया 6 और 5 तिया कितना होता है जी 15, और 15 का स्क्वायर कितना होता है 225। तो 1 से लेके 5 तक के क्यूब का जो सम होता है वो 225 होता है। ये तो था इसका बिल्कुल बेसिक। अब बात करते हैं इसी क्वेश्चन को अगर आप एग्ज़ाम में जल्दी करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए शॉर्ट तरीके से आप कैसे क्वेश्चन को करेंगे। तो आप देखेंगे लास्ट में क्या लिख रहा है 5, 5 को ऐसे लिख देंगे। 5 के बाद क्या आता है आपका 6, और हमेशा 2 से भाग करेंगे। तो देखिए 2 तिया 6, क्या आ गया 15। 15 का आप क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए, आंसर क्या आ गया 200।
25। अगर इस एग्जाम्पल से आपको समझ नहीं आया तो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। मान लीजिए लास्ट टर्म हम मान लेते हैं इस बार 10 तक। तो देखिए लास्ट में लिख रहा है 10। 10 के बाद क्या आता है 11। किससे भाग करेंगे आप 2 से, और इस पूरे का क्या कर देंगे आप होल स्क्वायर। तो देखिए 2 पंजे 10 और 55 का स्क्वायर कितना होता है 3025। एक एग्जांपल और देखते हैं इसमें। मान लीजिए लास्ट टर्म हम कर देते हैं यहाँ पर 15 का क्यूब। तो देखिए लास्ट टर्म में क्या लिखा हुआ 15, तो 15 के बाद क्या आता है 16, और किससे भाग करेंगे आप 2 से। तो 2 से डिवाइड हो गया ये 8 टाइम, और 15 अट्ठे कितना होता है आपका 120। जो आएगा आप उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 120 का स्क्वायर कितना होता है आपका, तो ये होता है 144 00। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा आपका 14400। तो ये था आपका कि अगर नेचुरल नंबर में क्यूब्स का सम करना हो तो कैसे करते हैं। अब हमारे लास्ट के दो टॉपिक बचे हैं, सम ऑफ ऑड ऑफ नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ इवन ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो चलिए अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम सम ऑफ ऑड ऑफ नेचुरल नंबर्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या शुरू हो गया अब, विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग यानी सम ऑफ ऑड ऑफ नेचुरल नंबर्स। देखिए इसमें क्वेश्चन कैसे पूछता है एग्जाम में, आपसे कहेगा कि 1+3। देखिए नेचुरल नंबर की अगर आप बात करेंगे तो नेचुरल नंबर होता है ये 1 2 3 4 5 कंटिन्यू नंबर को नेचुरल नंबर कहते हैं आप। लेकिन इसमें क्या करेगा ये, सारे ऑर्डर नंबर उठा के सम पूछ लेगा। सारे ऑर्डर नंबर उठाएगा और आपसे कहेगा इसका सम बताओ, जोड़ के बताओ क्या आएगा। तो देखिए मान लीजिए 1 और 3 का इसने सम पूछा, तो बताइए क्या आएगा 4। अच्छा आपसे पूछा गया 1 और 3 और 5 का सम, तो ये कितना आएगा 9। 1+3+5 प्लस मान लीजिए क्या जी 7, तो ये कितना आ जाएगा 16। 1+3+5+7 प्लस मान लेते हैं 9, तो ये आ जाएगा आपका 25। 1+3+5+7+9 प्लस मान लीजिए 11, तो इसका सम कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 36। तो देखिए अगर आपसे एग्ज़ाम में ऑड सीरीज का सम पूछता है तो सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला ध्यान रखिए, डायरेक्ट एन स्क्वायर होता है। एन स्क्वायर का मतलब आप देखेंगे यहाँ पर कितने नंबर हैं ये 1 और 3 2, तो आप 2 का स्क्वायर कर दीजिए, कितना आ गया आंसर 4। देखिए 1 2 और 3, 3 का स्क्वायर कर दीजिए क्या आ गया 9। भाई इसका मतलब ये है कि अगर आप क्वेश्चन डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप काउंटिंग कीजिए कितने ऑड नंबर है, उनका स्क्वायर कर दीजिए, आपका डायरेक्ट सम आ जाएगा, डायरेक्ट जोड़ आ जाएगा। जैसे मान लीजिए 1 2 3 और 4, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। यहाँ पर देखिए 1 3 5 7 9 कितने हो गए 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है जी 25। 1 2 3 4 5 और एक 6, तो बताइए 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। मान लीजिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा कि 1 से लेकर 10 तक विषम संख्याओं का योग बताओ। विषम संख्याओं का योग बताओ, जोड़ के बताओ। तो देखिए पहले आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 1 से लेकर 10 तक कह रहा है वो, तो 1 से लेकर 10 तक में 5 आपके पास ओड होंगे और 5 आपके पास इवन होंगे। जैसे देखिए 1 2 3 4 5, 10 तक में आप ध्यान से देखेंगे 1 3 5 7 और 9, तो केवल 5 ही आपके पास ओड हैं और आपसे ओड का सम पूछ रहा है वो। अगर 5 ओड हैं तो आप 5 का स्क्वायर कर दो, आपके पास करेक्ट आंसर क्या आ गया 25 आ गया। भाई अगर आप इनको अभी ऐड करते हैं तो बताइए 1 और 3 4 5 9, 9 9 18, 18 और 7 कितना होता है 25। तो आप इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, डायरेक्ट आप इस तरीके से कीजिए कि
10 तक पूछ रहा है, 10 का आधा कर दीजिए, कितना आ गया 5, और 5 का स्क्वायर कर दो, आंसर क्या आ गया 25। मान लीजिए वो पूछता है आपसे 1 से लेके 20 तक का सभी सम संख्याओं सॉरी विषम संख्याओं का योग। तो आप देखिए लास्ट में क्या दिखाई दे रहा है आपको 20, 20 को हमेशा किससे भाग करो आप 2 से, तो 10 क्या आ गया ये ओड, और 10 का स्क्वायर करेंगे आपके पास आंसर क्या आ गया 100। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 1 से लेके 53 तक विषम संख्याओं का योग बताना है आपको। योग, तो देखिए 1 से लेके 53 तक कह रहा है वो, तो आप ये बताइए 1 से लेके 52 तक आपके पास हाफ ऑड होगा हाफ इवन होगा, यानी 52 का अगर आप आधा कर देते हैं तो आपके पास कितना आता है 26। तो 26 इसमें ऑड रहे होंगे, 1 से लेके 52 तक में 26 ऑड, और 53 तक कह रहा है वो, तो 53 अपने आप में क्या है एक ऑड है, तो 26 और 1 कितना हो जाएगा 27। इट मीन्स 1 से लेके 53 तक जितने भी ऑड नंबर होंगे उनकी काउंटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो काउंटिंग कितनी निकल के आ गई 27। अब काउंटिंग अगर आपको पता है तो बस आप उसका स्क्वायर कर दीजिए, 27 का स्क्वायर कितना होता है 729। चलिए एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए 1 से लेके 34 तक, तो बताइए 34 में हाफ करेंगे आप तो 17 के आएंगे आपके पास ओड, और 17 ही के आएंगे इवन। आपको चाहिए ओड, तो ओड तो 17 ही होंगे, 17 का स्क्वायर कर दो आप, तो आंसर क्या आ गया 289। देखिए अब लास्ट टॉपिक है हमारा सम ऑफ इवन ऑफ नेचुरल नंबर्स, यानी कि सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। सबसे पहले आप इसका फॉर्मूला देखेंगे एन, एन प्लस क्या होता है 1। देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मान लीजिए आपसे पूछा जाए 2 + 4, तो ये कितना हो जाएगा 6। 2 + 4 + 6, तो ये कितना हो जाएगा 12। 2 + 4 + 6 + 8, तो ये हो जाएगा आपके पास 20। 2 + 4 + 6 + 8 प्लस कितना जी 10, तो ये हो जाएगा 30। ये हो गया आपका बेसिक। अब इसी को अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हैं तो आप ये देखिए इसमें कितने नंबर हैं आपके पास, 2 और 4 यानी 2 नंबर है। 2 के बाद क्या आता है 3, अगला नंबर लिख के मल्टीप्लाई कर दो 6। जैसे मान लीजिए यहाँ पर 1 2 और 3, 3 के बाद 4, अगला नंबर लिख के मल्टीप्लाई 1 2 3 4, 4 के बाद क्या आता है 5, कितना हो गया 20। 1 2 3 4 5, 5 के बाद क्या आता है 6, कितना हो गया जी 30। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूले का भी यूज़ कर सकते हैं एन, n+1। तो एन की वैल्यू देखेंगे आप तो 1 और 1 2, तो एन की वैल्यू होगी 2, और 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो गया 3, तो कितना आ गया 6। तो या तो आप फॉर्मूले से कीजिए या फिर डायरेक्ट कीजिए। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल। देखिए पहले क्वेश्चन मान लेते हैं 1 से लेके 87 तक सम संख्याओं का योग। तो देखिए 87 तक बताना है आपको, तो आप कहाँ तक ले सकते हैं 86 तक। 86 का आधा करेंगे आप तो कितना आएगा 43। 43 आपके ओड हो गए, 43 इवन हो गए, तो आपको तो इवन चाहिए, तो 43 आपके पास क्या आ गया इवन। तो 43 के बाद क्या आता है 44, मल्टीप्लाई कर दीजिए आपका आंसर आ जाएगा 1892। यानी 1 से लेके 87 तक जितनी भी सम संख्याएं होती हैं उनका सम कितना होगा 1892।
92। अब देखिए यहाँ पर मैंने 87 को क्यों नहीं लिया, क्योंकि 87 अपने आप में क्या है, ओड है। हमें तो इवन चाहिए था, इसलिए हमने इसको नहीं लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए 1 से लेके 10 तक सम संख्याओं का योग चाहिए। सम संख्याओं का योग। तो देखिए 1 से लेकर 10 तक का मतलब हो गया, 10 का आधा करते ही 5 इवन नंबर आ गया, और 5 के बाद क्या आता है, 6। तो टोटल सम कितना आ गया, 30, यानी कि 30। और एग्जांपल देखते हैं। 1 से लेके मान लीजिए 15 तक। तो पहले आप कहाँ तक निकालेंगे, 1 से लेके 14 तक। 14 का आप करते कितना आ गया, 7। और 15 अपने आप में ओड होता है, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। तो 7, 7 के बाद क्या आता है, 8। तो 1 से लेके 15 तक इवन संख्याओं का सम कितना आएगा, 56। चलिए एक सीरीज और देख लेते हैं इसमें, जो कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है। तो वो क्वेश्चन है आपका, मान लीजिए आपसे पूछा जाता है 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, और लास्ट में मान लीजिए 19 का स्क्वायर। तो अभी हमने जो पढ़ा वो पढ़ा ओनली ओड का सम। और यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, ओड के स्क्वायर का सम पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। तो ये ओड भी है और इसका स्क्वायर भी है। तो ओड के स्क्वायर का सम कैसे निकालते हैं डायरेक्ट, तो आप इसके लिए क्या करेंगे, लास्ट वाला टर्म देखेंगे। तो लास्ट में क्या दिख रहा है, 19। 19 के बाद आप अगला नंबर लिख देंगे 20, और 20 के बाद अगला नंबर लिख दो, क्या आएगा, 21। देखिए अगर ओड सीरीज है और इसके स्क्वायर का सम पूछ रहा है वो आपसे, तो आप लास्ट वाला टर्म उठाएंगे। लास्ट वाला टर्म क्या है, 19। 19 के बाद क्या आता है, 20। 20 के बाद क्या आता है, 21। बस 3 स्टेप लेने हैं आपको। उसके बाद हमेशा किससे भाग कर देंगे, 6 से। तो अगर आप यहाँ देखेंगे 3 दूनी कितना होता है, 6, और 3 सत्ते 21। 2 से कटेगा 10 टाइम, तो 19 गुना कितना हो जाएगा ये, तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा आपका, 1330। चलिए एक एग्जांपल और बता देता हूँ मैं आपको ओड का। जैसे मान लीजिए लास्ट में उसने क्या दे दिया, +15 का स्क्वायर ही मान लेते हैं। तो लास्ट टर्म क्या है, 15। 15 के बाद क्या आता है, 16। 16 के बाद क्या आता है, 17। किससे भाग कर देंगे आप, सॉरी, आप किससे भाग कर देंगे, 6 से। तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6, और 2 अट्ठे 16, और 8 पंजे 40, इंटू कितना करेंगे आप, 17। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 680। ठीक इसी तरीके से आपका इवन का सीरीज होती है। देखिए कभी कभी ना इसमें इवन सीरीज पूछ लेता है। कैसे पूछता है, जैसे मान लीजिए 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, और लास्ट टर्म मान लीजिए आप 30 का स्क्वायर। तो देखिए ओड सीरीज नॉर्मल थी, हमने इसका स्क्वायर का सम भी सीख लिया। इवन सीरीज नॉर्मल, उसके बाद हम क्या सीख रहे हैं, स्क्वायर का सम। तो देखिए सेम उसी तरीके से करना आपको सॉल्व, जैसे आपने ओड का स्क्वायर का सम सॉल्व करा था। तो देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, 30। 30 के बाद क्या आएगा, 31। 31 के बाद क्या आएगा, 32, और किससे भाग करेंगे, 6 से। तो देखिए 6 पंजे कितना होता है, 30। तो ये हो जाएगा आपका 160 इंटू 31। भाई 32 इंटू 5 करेंगे तो 160 आता है, और 31 से मल्टीप्लाई करेंगे तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, 4960। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर ले लेते हैं 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, लास्ट में ले लेते हैं 20 का स्क्वायर। तो देखिए लास्ट में 20 दिखाई दे रहा है, 20 के बाद 21, 21 के बाद 22, और हमेशा किससे भाग करेंगे, 6 से। तो 3 सत्ते 21, और 3 दूनी 6, और 2 से 11 टाइम।
तो 20 इंटू 77, अगर आप इसकी मल्टीप्लाई करते हैं तो आपके पास करेक्ट आंसर क्या आएगा? 1540। तो ये था हमारा टॉपिक नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर के जितने भी टाइप थे आपके, जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, जैसे मान लीजिए प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्राकृतिक संख्याओं के वर्गों का योग, घनों का योग, विषम का और सम का। तो ये टॉपिक था आपका नेचुरल नंबर्स का। अब नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे होल नंबर्स के बारे में। तो आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।